हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और हमारे दादाजी घनश्याम भाई के किए हुए शुभ कर्मों के हिसाब से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। जिस धाम में बैठे हैं उस धाम के चरणों, जय बाबा के चरणों में प्रार्थना करें। हे बाबा, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ, इसी ईमानदारी के साथ सत्संग में हम बैठे और यही करने के लिए हम बैठे। जीवन में सफल है, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए एक प्यारे भजन के साथ सत्संग में प्रवेश करें। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता बेरंग वापस आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर के पुरजे, जब बूढ़े तन के हर के पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा
उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो आयु ने न था सिंह तब हथियार फेंक डाले, आयु ने न था सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके यमराज फौज लेके करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। चवंदा आहिनि बचपन नादानीअ में हलियो वेंदो आहे, बचपन गया खेलने कूदने में, जवानी में पैसा कमाना है और कमाना जरूरी भी है, और बुढ़ापे में समझ आती है, जोश चला जाता है, और जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता, और बचपन में न जोश होता है न होश होता, मस्ती होती है, लेकिन वो मस्ती भी कुछ करीब करीब परमात्मा के करीब की होती है। इसके लिए बचपन करीब करीब सबको प्यारा है। ऐसे कहा जाता है बचपन में इतनी समझ नहीं है क्या करना है, और ताकत भी नहीं है। अच्छा, जवानी में ताकत है, लेकिन ताकत को हम लगा देते हैं पैसे कमाने में, और वो भी जरूरी है। गुरुओं ने भी मांगा है, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जवानी में पैसा कमाना भी जरूरी है। अच्छा, बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में जिस शरीर से पैसा कमाया था उसी शरीर को बचाने के लिए पैसा डालते जाते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, क्योंकि लाइन लास्ट वाली जो आई ना, आयु ने न था सिंह तब हथियार फेंक डाले। डॉक्टर भी देखना एक लिमिट पे आके हाथ जोड़ देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर भी भगवान पे छोड़ देगा। एक बार यमराज के वहां हमारा केस चला गया, फिर कोई नहीं बचा सकता। जीवन बहुत छोटी है, ऐसे लगती है 70-80 वर्ष बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा इंसान जीता है। एक दृष्टि से बहुत जीता है, और एक दृष्टि से जीता है नशे में। किसी को काम का नशा, किसी को क्रोध का नशा, किसी को लोभ का नशा, किसी को मोह का नशा, किसी को अहंकार का नशा। नशे हैं अलग अलग। अच्छा, इसलिए नशा पाप किसके लिए है? ऐसे देखने जाओ तो अहिंसा परमो धर्म, वो तो ठीक है। किसी की जीव की हत्या करो, आप मांस मछली खा रहे हो तो पाप कर रहे हो। दारू पीने में कौन सा पाप कर रहे हो? लेकिन आप होश में नहीं रहते हो, और होश वाला इंसान परमात्मा तक, गुरुओं तक पहुंच सकता है। शराबी नहीं पहुंच सकता। शराब पी तो एक ही चलेगा ना, कि नशा उतरे फिर दारू पीऊं, फिर नशा उतरे फिर दारू पीऊं। लेकिन एक नशा ऐसा भी होता है, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रहे। अच्छा, वो नशा संसार का नशा, वो तो 6-8 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन परमात्मा के नाम का नशा, गुरु नानक बाबा ने नशा किया, जय बाबा साहब ने नशा किया, वो नशा करके गए और सब अपने शिष्यों को भी नशा करा के गए।
और परमात्मा के गुरुओं की तरफ का नशा जीवन में सफल बना देता है और जीवन को भी सफल बना देता है। और दारू संसार का नशा, न इधर के रहे न उधर के रहे, दूरी का कुत्ता घर का न घाट का। लेकिन नशा जो है ना, नशा इंसान को जीवन जल्दी समाप्त करवा देता है। पता ही नहीं चलता 80 बरस हो गए, 60 बरस हो गए। मैं भी 59 बरस का होने का आया, अभी दिसंबर में 60 का होना तैयारी हो जाएगी, सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब समझना, वैसे देखने जाओ तो इंसान बहुत लंबा जीता है, लेकिन नशे के हिसाब से देखने जाओ तो इंसान के पास इतना कुछ समय है ही नहीं। 4 गंवाया सोई गई, 4 गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है और भी बदले जा। मैं मेरी में ते तेरी में, ये मेरा ये तेरा, माँ ही कयो माँ हुआ कयो। अभिमान जो आता है ना इंसान को खलास कर देता है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। जीवन जब खत्म आता है ना, खत्म होता है ना, बुढ़ापा आता है ना, तब सब अकल आ जाती है। इधर से भी अकल आएगी, उधर से भी अकल आएगी। तब लगेगा साईयों के दरबार में जाएं, गुरुओं के दरबार में जाएं, जाके कुछ 10 रुपया दान करके आए, यहाँ कुछ सुन के आए। लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं है, जाओगे कहाँ से भाई साहब? अच्छा 10 रुपया बेटा दोगे, देगा तो आप दोगे। कहीं दान करना है, बेटा दान करवाएगा तो करोगे। लेकिन जब जवानी थी तब जोश था, होश नहीं था। अच्छा बुढ़ापे में होश आता है, जोश चला जाता है। और बचपन में जैसा होता है वैसा कोई मतलब ही नहीं है। बचपन तो समझो खेलने कूदने में गया ना। लेकिन एक लिमिट दूसरी है जिसको मैं मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड कहता हूँ। वो होता है 55 के बाद। मैं थोड़ा गलती कर गया, 45-50 के बाद। और वो रहता है करीब करीब 65 तक। ये आपका गोल्डन पीरियड है। जैसे मेरा मान लो 55 और 65 के बीच में जो आपकी उम्र होगी ना, आप इतने बुढ़े भी नहीं हो गए हो कि काम नहीं कर सकते हो। परमात्मा करके आप काम भी कर सकते हो। अच्छा इतनी चाबियां भी बच्चों को नहीं दी है अभी थोड़ी बहुत चाबियां आपके पास है, यानी दान पुण्य भी कर सकते हो, शरीर की ताकत भी है, अच्छा जोश भी है, होश भी है और धन भी है। मैं कहता हूँ ये मेरा वाला जो समय है, मैं जो कह रहा हूँ आपको 55 से 65 तक, ये गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में अगर आप परमात्मा की तरफ नहीं चले ना, वैसे चलना तो बचपन से ही चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझो भाई बचपन से नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए। गुरु ने बचपन में किया, गुरु भगत अमर हो गया। प्रहलाद ने बचपन में किया, अमर हो गया। जिसने भी किया बचपन में किया, लेकिन एक समय चला गया, अब उसके लिए रोते रहना, वापस तो आपको और मेरा मुझे बचपन आएगा नहीं, तो हम क्या करें? उसके लिए एक चीज है, ये गोल्डन पीरियड निकल जाए और बुढ़ापा आके पकड़ ले। आयु ने नथा सी तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जब यमराज लड़ाई करता है ना, यमराज से न कोई आज जीत पाया है, आज तक न कोई जीत पाएगा, कोई नहीं जीता है। इसके लिए गुरुओं में तो कहा, गुरुओं में तो सलोक आया, नाई पातशाही, गुरु तेग बहादुर साहब। राम गयो रावण गयो जहाँ का परिवार, पर नानक थिर कश नहीं, सुपने जो संसार। अच्छा एक ही लाइन में राम को भी लिया, एक ही लाइन में रावण को भी लिया, एक ही लाइन में भगवान राम को, राम और रावण को साथ में ले लिया। ये तो कहाँ राम और कहाँ रावण, रावण के साथ। अच्छा रावण हमसे तो बहुत अच्छा है, ये याद रख लेना। रावण है, दुर्योधन है, आपके और आपके बेटे से, मेरे बेटों से, मेरे से, हमसे बहुत अच्छा है रावण। लेकिन एक चीज है, राम के सामने रावण गटर है और राम गंगा जल से भी पवित्र है, जहां से गंगा निकली है। राम के हिसाब से
रावण बहुत नीचे है, हमारे हिसाब से तो बहुत ऊपर है। वो तो कभी फिर कहीं बात ऐसे निकलेगी तो उसको खोला जाएगा। लेकिन एक चीज है, राम गयो रावण गयो, उसका कहने का मतलब क्या है? गुरु तेग बहादुर साहब क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं दुष्ट भी जाता है, संत भी जाता है, भगत भी जाता है, भगवान भी जाता है, लेकिन जाने जाने में अलग अलग फर्क है। एक रो के जाता है, एक हंस के जाता है। कबीर साहब, मोरे मन मरने के जग डरे, मोरे मन आनंद मरने ही के पाइए पूर्ण परमानंद। एक इंसान वो होता है जो भगत बन जाता है, परमात्मा तरफ चल पड़ता है। परमात्मा के चलने के बाद एक बात याद रख लेना, परमात्मा तरफ चलने से पहले पायदान पे, अगर मैं सिंधी में कहूँ तो पहले डाके थे शांति हो गया। संसार के अंतिम डाके ताईं करी शांति मिलंदी कान्हे, न कड़ी कंहिंखे मिली आ, न कड़ी कंहिंखे मिलंदी। अरे रावण जड़न के न मिली, जी सजी लंका सोन जी, उनके शांति न मिलंदी तो तव्हांखे असांखे मिलंदी। पर कहिड़ी तरह सां? जेको गुरुनि जे दर ते अचे थो ऐं सम्झे थो साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा रहा। साधु चओ, संत चओ, ॻाल्हि हिकिड़ी आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, परिवार खे समय ॾेई करे, परिवार खे खाराए करे ऐं पोइ पाण खाई करे पोइ गुरू जे दर ते कुझु समय कढी करे अचूं ऐं कुझु शुद्ध पैसा खणी करे अची करे गुरूअ ते दर ते दान कयूं, हिनखे चइबो आहे जीवन सफल। बाक़ी तो संसार में अलाए घणा सिकंदर आया, सिकंदर बादशाह जूं तव्हांखे मन वेही करे कहाणी ॿुधो न, विश्वास न ईंदो। मूंखे लॻंदो आहे रावण खां वधीक कंहिंखे मिल्कत हुजे त सिकंदर खे। सिकंदर जे अॻियां चवंदा आहिनि 19 उठ सिकंदर जे पोयां हलंदा हुआ। 19 उठनि में हूंदो छा हुयो? खजाननि जूं चाबियूं। इतनी तो उसके पास मिल्कत थी, इतनी मिल्कत, इतना पैसा, लेकिन फिर भी सिकंदर रोता गया। लेकिन मेरी दृष्टि से देखने जाओ ना, सिकंदर फिर भी माफ है। जाते जाते उसको पता चल गया मेरे साथ कुछ नहीं आ रहा, प्रायश्चित करके गया भाई साहब। और हमने सिकंदरों को देखा, रावणों को देखा, दुर्योधनों को देखा, कुंभकर्णों को देखा, कुछ सुधरी क्या? कुछ नहीं। न संतों का नजरिया देख के बदले, न दुष्टों का नजरिया देख के बदले, दुष्टों के दुष्ट स्वभाव को देख के भी नहीं बदले, उनके कार्य देख के भी नहीं बदले, उनको उनके दुखी होने के बाद भी नहीं बदले। पता नहीं इंसान किस मिट्टी का बना हुआ, पता नहीं चलता। मतलब संसार में जो दुख है ना, दुख परमात्मा के करीब ले जाता है। कहा भी जाता है गुरुओं की वाणी है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का ही को हो। लेकिन इतनी वाणी पढ़ने के बाद भी, इतने दुष्टों का बुरा हाल देखने के बाद भी हम कहाँ सुधरते, कहाँ सुधरते? तो करोड़ों में कोई एक होता है जो जय बाबा बन जाता है, अरबों खरबों में कोई एक होता है गुरु नानक बन जाता है, अरबों खरबों में कोई एक होता है टेऊराम साईं बन जाता है, अरबों खरबों में कोई एक होता है अनंतपुरी दरबार के परमहंस बन जाते हैं। अरबों खरबों में पता नहीं किस इंसान किस मिट्टी का बना है। इतना दुख देखने के बाद भी, इतनी परेशानियां देखने के बाद भी इंसान सुधरता नहीं, सुधरता नहीं। यहाँ पे गुरुओं ने कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, दाढ़ी निकल गई तब बुढ़ापा आता है न, तब अकल आती है कि परमात्मा तरफ चलना चाहिए। लेकिन यही जवानी में हो जाए तो, जवानी में नहीं कमाना ऐसा मत सोचना, पैसा कमाते कमाते हुए परमात्मा तरफ चलो न भाई, कौन मना कर रहा? मन परमात्मा को दे दो, शरीर संसार को दे दो। हमारा शरीर यहाँ होता है तो बैठिए यहाँ, शरीर से यहाँ है,
लेकिन मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसको किसको दे दिया। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 14 सा फिरे, ये तो सिमरन ना है। हमारा हम बैठे हैं शरीर से यहाँ से, लेकिन मन भटक रहा है संसार में। करना है उल्टा या सीधा। सीधा क्या है? रहो संसार में, लेकिन मन अपने परमात्मा को दे दो, मन अपने गुरुओं को दे दो। इसके लिए कहा जाता है चलते फिरते उड़ते बैठते चौ जय श्री कृष्ण, चौ सतनाम श्री वाहेगुरु। चलते फिरते उड़ते बैठते गुरु ने जो आपको मंत्र दिया वो मन में चलता रहे और मन शुद्ध होता रहे। मन शुद्ध गुरुओं की वाणी से ही होता है और गुरुओं के नाम से ही होता है। मैल संसार से चढ़ती है और मैल उतरती खाली गुरुओं के, ओनली ओनली गुरुओं के और परमात्मा के नाम से। सत्संग से ही हो सकता है, बिना सत्संग। और ये तुलसीदास रामायण में कहा गया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा हो हमारे जीवन में और मन की मर्जी न रही। मैंने आपको कहा बुढ़े तन पे जब बुढ़ा तन हो जाता है ना, शरीर जब जवाब दे देता है ना, तब अक्ल आती है, यार थोड़ा दान पुण्य क्यों हुआ, थोड़ा परमात्मा पासे हलो हुआ, थोड़ा सत्संग बुधो हुआ तो कुछ कम अच्छे। लेकिन बुढ़े हो जाए इससे पहले, जो मैंने आपको कहा गोल्डन पीरियड, या उससे भी पहले जवानी में मन परमात्मा को दे दें। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। जब फुर्सत होती है तब हम समय निकालते नहीं है। जब समय हमारा होता है तब हम परमात्मा तरफ नहीं चलते हैं। जब समय हमारे ऊपर हावी जो हो जाता है, जब समय हमको खा जाता है, काल हमको खाने लगता है, यमराज खाने लगता है, तब अकल आती है कि हाँ नहीं कुछ कहो, पर कुछ नहीं होता है। चुड़िया चुग गई के आयु ने नथा से तब हथियार फेंक डाले। कि यमराज महाराज लड़ाई करने आए, इससे पहले हमारे जीवन में हम परमात्मा तरफ चल पड़े। जैसे हमारे दादाजी घनश्याम भाई की हयाती में परिवार वालों से, बिरादरी वालों से, जाने अनजाने जिनसे भी गलतियां हुई हो, हमारे घनश्याम भाई साहब पहले तो अपने तनवाणी परिवार को माफ करें, बिरादरी को माफ करें, दोस्त दुश्मनों को माफ करें, हमारे घनश्याम भाई साहब पूरे संसार को माफ करें, और तनवाणी परिवार और उनके यार दोस्त मित्र वर्ग हम सब मिलके अपने दादाजी घनश्याम भाई को माफ करें और उनकी जय बाबा के चरणों में उनकी अरदास करें, गुरु नानक के चरणों में उनकी अरदास करें, देवराम साईं के चरणों में उनकी अरदास करें, और हमारे परमहंस अनंतपुरी दरबार के परमहंसों के चरणों में प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे को माफ करें। और आप अपने दासों के दास हमारे भाई साहब घनश्याम भाई की 84 लाख योनियों को छुड़ा करके ज्योति ज्योत अपने से मिला गई, और दुख का समा जो परिवार में आया है वो सहन करने की परमात्मा शक्ति दें, और उनके गुण, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद परिवार में हमेशा चलता रहे। उनकी गुण होंगे, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, और तनवाणी परिवार में परमात्मा का नाम सिमरन होता रहे। आइए 1 मिनट के लिए है नाम संकीर्तन। चौ सतनाम जप्यो सतनाम, चौ सतनाम जप्यो सतनाम, हलंदे चलंदे चौ सतनाम, खाइंदे पियंदे चौ सतनाम, चौ सतनाम जप्यो सतनाम, अंत कालिकम इंदो सतनाम, जम जी भीड़न इंदो सतनाम, चौ सतनाम जप्यो सतनाम, जप्यो सतनाम चौ सतनाम। फिर से एक बार जय बाबा के चरणों में, जिनके धाम के अम्बे चरणों में बैठे हुए हैं, जय बाबा के चरणों में प्रार्थना करें हमारे दादाजी घनश्याम भाई की
84 लाख योनियां छुड़ा करके ज्योति जो अपने से मिला ले और परिवार में नाम स्मरण और सारी संगत में नाम स्मरण होता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।